देखिए, एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, M1 M2, ठीक है। कोई तो इनमें कम या ज़्यादा होगा ही, कुछ ऐसा है सपोज। तो क्या मैं बता पाता हूँ ये कैसे चलता है? बता देता हूँ ये तुम, ठीक है। ये भारी वाला ब्लॉक है, हल्का वाला कैसे चलेगा? ये ऐसे चलेगा कुछ एक्सेलरेशन से, ऐसे ये ऊपर जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से, A1 A2। तो क्या A1 और A2 बराबर होंगे या नहीं? कैसे पता लगा मुझे? हाँ, इक्वल होंगे ये दोनों। अच्छा, चलिए, ऐसा है मान लीजिए एक सिस्टम। अब मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये M1 है, एक M2 है, M2 ग्रेटर है M1 से सपोज, ऐसा है। तो मैं क्या लगता है कैसे चल सकता है सिस्टम? बोलो, कैसे चल सकता है? कितनी पॉसिबिलिटी है? चलो मैं ये भी नहीं लिख रहा, इसे भी छोड़ दो। कैसे चल सकता है? M1 नीचे जा रहा होगा तो M2 कहाँ जा रहा होगा? ऊपर। अगर M2 नीचे जा रहा हो तो M1 कहाँ जा रहा होगा? ऊपर। तो अगर ये जाए ऊपर तो ये जाएगा नीचे, सही है। सेम एक्सेलरेशन जाएंगे। ये A1 है और ये A2 है, तो क्या A1 इज इक्वल टू A2 है? नहीं है। कैसे पता लग रहा नहीं है? हम्म। ओके ओके, इस पे जो टेंशन है तो वो टी है। ये पूरी एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरी स्ट्रिंग में एक टेंशन है। ये स्ट्रिंग बदल गई, यहाँ पे टेंशन कितनी है? 2T। तो टेंशन अलग अलग है दोनों की, तो फोर्स अलग हो रहे हैं दोनों पे। ठीक बात है। ओके, तो अगर मैं इनके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ, अभी मान लीजिए कि मैं इसे ऊपर की तरफ चलते हुए मान रहा हूँ, इसका एफबीडी क्या बनाऊंगा? M1G ऊपर टेंशन, नीचे क्या M2G ऊपर लो टेंशन, सही है। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? अगर आप इसे ऊपर चलते हुए मानते हो, मुझे नहीं पता कहाँ चलेगा, मैं तो माना है ऊपर की तरफ चलते हुए अगर अज्यूम करता हूँ मैं इसको, तो ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए इसके रेस्पेक्ट में, करेक्ट। तो क्या इक्वेशन लिखोगे? T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। और ये कहाँ चलते हुए मान रहे हो? क्या इक्वेशन लिखोगे? M2G दो टेंशन, M2A2, ऐसा लिखोगे। अब कितने अननोन हो गए इसमें? एक तो हो गया टेंशन जो मुझे नहीं पता, एक हो गया A1 जो नहीं पता, और एक हो गया A2। तीन अननोन हो गए। इक्वेशन कितनी है? सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अननोन ज़्यादा हो रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो हमें एक रिलेशन और चाहिए होता है एक्स्ट्रा, अलग से एक रिलेशन चाहिए होता है ना। तो अपने को चाहिए होता है रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशंस। A1 और A2 में रिलेशन चाहिए होता है। ये जो होता है रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, उसको कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है जी। क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशंस। क्यों जरूरत पड़ती है मुझे इसकी? इक्वेशन कम पड़ रही होती है अननोन के रेस्पेक्ट में, तब मुझको लगाना पड़ता है ये। ठीक है जी। ये है अगला टॉपिक, कंस्ट्रेंट रिलेशन। सही है। गेम समझ गए क्यों जरूरत पड़ जाती है, और उसके हिसाब से लगाऊँ। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कि थिंग्स आर मूविंग इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर। ये इसका जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मोशन इस पे डिपेंडेंट है और इसका मोशन इस पे डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते कि वो अलग जा रहा है या अलग जा रहा है। फिर तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है उन दोनों में, आपस में कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है क्या? तो ये है भाई कंस्ट्रेंट रिलेशन टॉपिक। कैसे सॉल्व होगा? तीन चार अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिनमें से एक तुमने सबसे पहले वाला देखा ये, कि ये है पुली कंस्ट्रेंट, जिसमें पुली आ रही है। ठीक है जी।
देखिए और कोई सिचुएशन हो सकती है, सपोज ऐसा कुछ है, सपोज ये है एक इंक्लाइंड और यहाँ पे रखी है एक बॉल, ये इंक्लाइंड सही। अगर इस इंक्लाइंड को मैं इधर की तरफ चलाऊं पीछे की तरफ, तो ये बॉल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उधर जाएगी। दीवार है यहाँ पे, हाँ कहाँ जाएगी, अटैच क्यों होगी, लो अटैच फेविक्विक लगा रखी है मैंने, कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। तो अगर मैं थोड़ी देर बाद की सिचुएशन देखूं कि जब ये यहाँ पहुँच गया, ऐसे थोड़ा पीछे हो गया ये, तो बॉल थोड़ी नीचे आ गई होगी, तो बॉल कहाँ चल रही है, नीचे, ऐसे ये चल रहा है ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, है ना। कोई मुझको इसकी वेलोसिटी दे के इसकी वेलोसिटी इतनी है तो इसकी बता दो कितनी है, तो अगर ये वेलोसिटी आपस में रिलेटेड टू ईच अदर है तभी तो बता पाऊंगा ये वाली चीज़ में, बोलो ठीक है भाई। इस तरह के कंस्ट्रेंट्स देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसे इंक्लाइन है, एक रॉड है ऐसे, रॉड को मैंने इस तरह से करके दो फिक्सर्स के बीच में सेट कर रखा है, इसको इधर चलाता हूँ तो रॉड किधर जाएगी, नीचे जाएगी। ये भी हुआ एक दूसरे के साथ अटैच में करके मोशन चल रही है, कंस्ट्रेंट मोशन है ये, इसका चलना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका चलना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे से मिल के चलते हैं, ठीक है क्या। कुछ चलो एक सिचुएशन बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह का कुछ है, ये देखो ऐसा है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का चलना क्या इंडिपेंडेंट है, ये अगर नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाना पड़ेगा इसे, लेकिन ये कितनी रस्सियों के साथ जुड़ा, बहुत सारी स्ट्रिंग लगी है यहाँ पे, तो ठीक बात है क्या। तो गेम समझ गए, टॉपिक का मतलब क्या है। अब कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस कैसे निकालते हैं, कई तरीके होते हैं, हम सीधे वो काम करेंगे जिससे हमारी चीज़ आसानी से हो जाए। 3-4 तरीके हैं कंस्टेंट रिलेशन निकालने के, लेकिन हम सबसे आसान वाला काम करेंगे सीधे। बताओ दोस्त, इसमें होगा, एक मिनट, तुम कह रहे हो ना होगा, ठीक है, अगर हो जाता होगा तो देख लेंगे, आ जाएगा मैथ से सॉल्व करके, अगर हो जाएगा तो। एक सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ, अगर होगा तो आ जाएगा, ठीक है ना, मैं तो करके देख लेता हूँ, इसमें भी होगा, करके देख लेते हैं, तो अगर हो गया तो ठीक बात है, नहीं तो नहीं, नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो पुली वाले कंस्ट्रेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो है कुछ पुली वाले कंस्ट्रेंट, है ना। एक जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था वेज, और कोई भी चीज़ उसके साथ चल रही है, तो उन्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया कि वो है वेज कंस्ट्रेंट्स। इस तरह करके और भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट हम इन दो पे कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे करना होता है। सबसे पहले आसान तरीका बता देता हूँ करने का, कि पुली वाले कंस्ट्रेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। पुली वाले कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी एक इक्वेशन लिखते हैं, कि वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल फोर्सेस इज ज़ीरो। जितने भी इंटरनल फोर्स होते हैं उन सब की वजह से कोई वर्क डन नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूँ, इस पूरे को, तो ये टेंशन टेंशन टेंशन, ये जो अंदर आ गई सब, ये सब इंटरनल फोर्स है। जैसे कि ब्लॉक रखे हैं ऐसे सपोज दो, और मुझे कोई कहे यहाँ से एक फोर्स लगा दिया, ये m1 है m2 है, दोनों एक एक्सेलरेशन से चलते जाएंगे, तो क्या मैं इनके एक्सेलरेशन को F/m1 + m2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, उसका फिर कुछ नहीं है, इंटरनल फोर्स है वो। तो वर्क डन बाय दीज काइंड ऑफ फोर्सेस विच बिकम्स इंटरनल इन थ्रू आउट द सिस्टम, उनका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। जैसे पुली वाले सिस्टम में जो टेंशन लग रही है, दैट इज एन इंटरनल फोर्स। इस सारे सिस्टम को जो चला रहा है वो कौन सा फोर्स है, जो ये m1 m2 g लग रहे हैं, इन वाले फोर्स की वजह से चलता है, ये टेंशन की वजह से थोड़ी चलता है। टेंशन तो बाद में आफ्टर इफेक्ट आती है, कि जब ग्राउंड ने ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाया तो स्ट्रिंग टाइट हुई, सही है क्या। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो होता है, ऐसा लिखना है आपने, ठीक है। वर्क डन क्या होता है,
फोर्स इंटू, और इंटू का मतलब डॉट है ना, समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन ड्यू टू इंटरनल फोर्स इज ज़ीरो, ऐसा लिखना है मुझको। ठीक है भाई, ये लिखना है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इसमें इंटरनल फोर्स कौन है दोस्त? टेंशन। M1G M2G नहीं, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर के हैं तो फोर्स है ना। इस पूरे अगर मैं एक सिस्टम कहूँ तो कौन इंटरनल फोर्स है इसमें? टेंशन। तो उसका वर्क डन जीरो होना चाहिए हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सही, सिर्फ टेंशन का, mg का नहीं। ठीक है जी। अब तुम कहते हो कि ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ? मान लो कुछ ऊपर x1 होगा, ये नीचे जाएगा, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ नीचे की तरफ? अरे सही बात है। अब यहाँ पे तुम टेंशन का वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे? टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट। अरे ठीक है, तो क्या हो गया, एक टेंशन यही कर देता हूँ, एक क्या है टेंशन, फिर क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डॉट लगाया बीच में, ये ऐसा होना चाहिए ना, डॉट का मतलब ए डॉट बी है ना। तो एंगल क्या लिखो? टेंशन कहाँ है? ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? ऊपर, तो कितना हो गया कॉस जीरो प्लस समेशन लगाया था ना। अरे समेशन लगा रखा है ना उसमें, समेशन का मतलब सबका ऐड करो सबका। इस वाले ब्लॉक पे देखो टेंशन, कितनी टेंशन है? 2T, तो 2T डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हो तुम इसका? x2, और एंगल कितना है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में? तो क्या लिखूं आगे? cos 180 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। वो ठीक है, दो ब्लॉक थे तो दो टर्म आ गए, चार ब्लॉक होते चार टर्म आ जाते, सबका समेशन करके लिख देता है ऐसे। और सही, अब सॉल्व करो। टी x1 cos जीरो, तो टी x1 ही हो गया, ये कितना हो गया? माइनस 2t x2 हो गया। क्या ये टी भी गायब कर दो इसमें से, x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब बता x क्या चीज़ है दोस्त? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो v1 माइनस 2v2 भी इज इक्वल टू जीरो होगा क्या? अरे सही है, वो ठीक। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लो भाई ऐसा, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया a1 और a2 में? a1 इज इक्वल टू 2a2, ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस, रिलेशन इज a1 इज इक्वल टू 2a2। ये है वो थर्ड इक्वेशन जिसकी कमी पड़ रही थी यहाँ पे, ये थर्ड इक्वेशन। अब हो गई तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व कर लूँगा, तो ठीक है चलेगा। समझा क्या? बुरा लग रहा होगा देख के, पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सच है। ठीक है, इधर आ जा, इसको प्रूव करके देख लें अब जरा। ये किधर जा रहा है भाई? नीचे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया मैंने? x1 नीचे, ये मैंने कहाँ जाते हुए माना है? x2 ऊपर। इस पे टेंशन लग रही है ऐसे, इस पे टेंशन लग रही है ऐसे, तो सेम चीज़ इसके लिए भी वैलिड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी मुझे ये बात नहीं पता है, चेक कर रहा हूँ मैं तो है कि नहीं बराबर। तो मैंने क्या देखा, t और ये कहाँ है? x1 नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? कितना लिखेगा बता? t x1 cos 180 प्लस अगला वाला देख t x2, तो t x2 और साथ में क्या cos इज इक्वल टू जीरो। अब बता सॉल्व करके क्या आएगा? ये कितना आ जाएगा? माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जीरो। इसे दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा? माइनस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, तो a1 इज इक्वल टू सिर्फ मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। ठीक है ना, डायरेक्शन तुमने पहले ही ठीक ली थी कि एक नीचे तो एक जाएगा ऊपर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई तुमको ये करने में। लेकिन अगर तुम कहते नहीं मैं तो इसे भी नीचे चलता हुआ मानूंगा और इसे भी नीचे ही चलता हुआ मानूंगा, मैं तो ऐसे मानूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, फिर क्या होता बताओ? इन दोनों का डॉट करते कितना आता है? टी x1 cos 180, इनका इनका डॉट करते टेंशन और x2 का, तो क्या आता? टी x2 और cos 180 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू जीरो आता?
माइनस तो दोनों में कॉमन लेके साफ, टी भी हट गया दोनों में से, ऐसा। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन क्या आता, ऐसा आता, तो a1 इज इक्वल टू कितना आता, माइनस a2, ऐसे ऐसे करके आता। ये क्या बताना चाह रहा है मुझको कि a1 a2 के बराबर तो है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। सही है, तब कहता हूं कि एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा। बोलो भाई, अरे समझ पा रहे हो, ऐसा। ठीक है, अब तुझे असलियत दिखा दूं कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ये तो मैथ है, तुझे दिखना में तो चाहिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे पकड़ के नीचे खींचूं तो क्या ये थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये पुली कहाँ मिलेगी, थोड़ी सी ऊपर, ऐसा। ये ब्लॉक कहाँ मिलेगा, ये तो इसके साथ अटैच ही है बिल्कुल, तो क्या यहाँ मिलेगा। समझ गया, ये रस्सी है यहाँ पे, नहीं है, नहीं है। मान ले कि ये ऊपर गया कुछ y, सही है, तो ये रस्सी जो यहाँ से कम हुई है, जो रस्सी है वाली, ये कितनी लेंथ की कम हुई है, y लेंथ की। इधर से भी तो कम हुई है, पूरी पुली ऊपर गई है ना ऐसे, तो ये रस्सी कम हुई, ये कम हुई, कहाँ गई, तो ये कितना नीचे गया दोस्त। ठीक है क्या, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डबल है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बस y, इसका कितना हुआ 2 है, डबल डिस्प्लेसमेंट है उसका, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल वेलोसिटी, डबल एक्सेलरेशन। सही है दोस्त, ऐसा। तो देख प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है काम। ठीक है, और भी मेथड है सॉल्व करने के, जैसे कि लेंथ कंजर्वेशन, कि स्ट्रिंग की लेंथ कभी चेंज नहीं होती, बट टाइम लगता है उसे करने में। इसे करने में टाइम नहीं लगता है जो लिख रहे हो, छोटा सा काम है। सही, अरे समझ गए हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, नोट कर लो चलो पहले। इधर हमने ये पहले तो ये कंफर्म किया कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है दोस्त की ज़रूरत हमें, एक्सेलेरेशन निकाल कौन रहा है। अननोन ज़्यादा होते हैं, इक्वेशन कम पड़ रही होती है, तब कंस्ट्रेंट रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठंडा पानी है ये, फ्रिज में बॉटल नहीं है।
डन। मॉडल दिखाना। मुझे दे दे। आगे चले भाई। इतना क्या लिख रहे हो? इतना तो लिखवाया भी नहीं मैंने। चलो और थोड़ी चीज़ें कुछ लिखते हैं। मान लीजिए कि ऐसा है, एक ब्लॉक पुली ऐसा है, इनमें क्या रिलेशन होगा एक्सेलरेशन में? इसका मान लेता हूँ A1 एक्सेलरेशन, इसका मान लेता हूँ A2 एक्सेलरेशन है। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 इज इक्वल टू, हाँ बोलो भाई, जल्दी बता, तेज बताना है। अब सीख गए अब करना। रस्सी देखो बस, टेंशन यहाँ पे कितनी टेंशन, 2T, सही है। अब बता इसमें, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर तूने इधर की तरफ माना तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ मानेगा। ये कितना हो गया, टी एक्स वन कॉस जीरो। अब सीधा लिखना शुरू कर, टी एक्स वन कॉस जीरो तो वन, यहाँ पे कितना 2T x2 कॉस, माइनस लगा दूँ सीधे, इज इक्वल टू जीरो, x1 इज इक्वल टू 2x2, A1 इज इक्वल टू 2A2। ठीक है, अब इतना भी नहीं लिखना मुझे, ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन A1, कितनी टेंशन है, एक, एक A1 लिख दे। इसका एक्सेलरेशन A2, कितनी टेंशन है, दो लिख दे। ऐसा, बस खत्म। और ये जज कर ले कि हाँ मुझको चलाना कैसे है, मतलब प्लस माइनस क्या होना चाहिए, बस इतना जज कर ले। तो यहाँ देख ले कि मैंने अगर इधर चलते हुए माना है, इसको नीचे माना है, तो एंगल जीरो, उसका एंगल 180, तो ठीक है, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा तो हो जाएगा ऐसा, सही। चलो आगे चलते हैं।
ये है एक पुली, ये है ऐसे, फिर यहाँ पे ये है से, और ये एक ब्लॉक ऐसा है भाई। तो मैंने A1 A2 और A3 ऐसा दिया है तुमको एक्सेलेरेशन। बताओ रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। करके देख लो, अभी लंबा चलेगा ये सब काम। बताइए, इसका एक्सेलेरेशन मैंने लिया है A1, इसका लिया है A2, रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। हाँ ये बताओ पहले। -A1 माइनस -A3 -2A2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, प्लस कर दूँ अभी ने, तो A1 प्लस A3 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। सही बात है, ठीक है। A1 2 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2A2 इज इक्वल टू A3, ऐसा आना चाहिए। -A3 ऐसे क्यों? तीनों इक्वल में है। ये तो मैं लगा रहा था ऐसा। अच्छा अच्छा, A3 नेगेटिव ऐसा। ओके, ये कैसे? चलो बना के देख लेते हैं। टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितनी, यहाँ पे कितनी, ठीक है। 3 ब्लॉक हो गए, तो 3 टर्म आने चाहिए ऐसे ऐसे एफ एक्स वाले। इसके लिए क्या लिखोगे? टी ए वन साइन कैसा? नेगेटिव, तो -T A1। यहाँ पे साइन, पहले साइन ही जज कर लो कैसा, माइनस कितना, 2T A2, तो 2T A2 माइनस यहाँ पे साइन कैसा, -T A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो आएगा। 2 इज इक्वल टू कैसे आ जाएंगे? तुम इसको एक बार लोगे, फिर इसको एक बार लोगे, ऐसा नहीं कर सकते ना दोस्त। पूरा एक सिस्टम है ना, तो टेंशन का वर्कडन 0 करना है मुझे, आधा आधा पोर्शन का थोड़ी लेना है मुझको ऐसे। ठीक है, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। मैंने तो कैसा लिया है, लेकिन मैंने तो तीनों को नीचे माना है ना, मैंने तीनों को नीचे माना है। अब मेरा जो फाइनली निकल के आया आंसर वो क्या आया, A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू -A3, ऐसा आया यहाँ से निकल के। इसका मतलब जो मैंने मान रखा है वो गलत है। कोई ना कोई तो ऊपर जाना चाहिए, चाहे कोई एक जाए वो ऊपर जाना चाहिए, इसलिए नेगेटिव साइन पे तो आ रहा है। मैं नहीं लूँगा, अपने आप आएगा बाद में वो। ठीक है क्या? चलो जैसे कि ये और बता दो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने खुलेआम दिख रहा है गलत माना है मैंने। अगर ये नीचे जाएगा तो भैया ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, मैंने गलत माना है ना, तो मेरा आंसर नेगेटिव के साथ आना चाहिए। ठीक है, टेंशन देखो, ये पूरी रस्सी एक है, ये पूरी स्ट्रिंग एक है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे टेंशन कितनी है, T, तो यहाँ पे भी कितनी है, T, यहाँ कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 2T। ये कितना हो गया बताओ? हाँ, -A1। चलो ठीक है, ये कितना हो गया, A2 कितनी टेंशन है, 5, तो 5 लिख दी भाई। कैसा, माइनस इज इक्वल टू 0, तो A1 प्लस 5A2 इज इक्वल टू 0, तो A1 इज इक्वल टू -5A2। माइनस आया ना, तो ये माइनस क्या कहना चाह रहा है कि बेटा अगर तू सही है, A2 नीचे है, तो A1 कहाँ होना चाहिए, ऊपर। और अगर ये खुद नेगेटिव हो तो A1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि एक ऊपर तो एक नीचे जाना ही चाहिए, उसके बिना गेम खराब हो जाएगा। बोलो, अरे समझ पाए हो ऐसा? ठीक है, चलो मॉड्यूल से लेता हूँ थोड़े एग्जांपल, जिससे कि अपने को और क्लैरिटी आए, थोड़े सवाल भी हो जाएंगे अपने। यहाँ पे एक पुली है, ऐसा है, यहाँ से खींचा जा रहा है इसको पकड़ के, और यहाँ पे भी एक पुली है। अच्छा, ऐसा, ये ब्लॉक है भाई, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ऐसा, इस तरह का सिस्टम है दोस्त। यहाँ से खींचा जा रहा है इसको F फोर्स से, तो ये कहाँ जा रहा होगा बताओ? मान लो कि आगे जा रहा है कहीं, मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किधर जा रहा होगा, इधर की तरफ, तो इधर मान लो, चलो जैसी तुम्हारी इच्छाएं हो। रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ये हटा दूँ इधर का,
बताओ भाई लोग। करते भी रहो फटाफट। बोलो। हाँ, ये मैं इसका मतलब हाथ से पकड़ के खींच रहा हूँ, हाथ से पकड़ता हूँ तो हाथ पे टेंशन आ जाती है, वही वाली सेम जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वही टेंशन बन जाती है। टेंशन, ये देखो पूरी स्ट्रिंग सेम है क्या यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कितनी टेंशन है, टी। ये वाली कितनी है, ये कितनी होगी, तो डबल होगी ये। इस पे टेंशन कितनी है, 2T, सही। इस पे टोटल टेंशन कितनी हुई, तो कितना कर दूं, 3A1 कर दूं क्या। इस पे कितना कर दूं, 2A2 कर दूं, 2A2 कर दूं, प्लस माइनस चेक कर लो बस। टेंशन भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, तो प्लस टेंशन किधर, इधर, एक्सेलेरेशन किधर, इधर, प्लस इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ठीक है ऐसा। 3A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू 0। अरे ठीक है दोस्त, कितना घूर के देखेगा। हाँ हाँ, बोल बोल। समझ नहीं आया तो मत समझ, अपना पुराना तरीका कर जैसे ही करते हैं, ठीक है। ये पूरी एक स्ट्रिंग है, दिख रहा है आपको से ऐसा, या मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही है। तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी, टी मान ली, तो यहाँ पे कितनी होगी, टी, ये भी टी 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 टी, तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दुख नहीं है। ओके, अब क्या करोगे आगे, तो जब बचा ही नहीं कुछ करने को, ये कितना हो गया, 3T, टोटल टेंशन हो गई। A1 एक्सेलरेशन, और डॉट करना है मुझे इन दोनों का, cos 0, तो ठीक बात है, दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसलिए cos 0, प्लस नेक्स्ट वाले पे आओ, कितनी टेंशन है उस पर, इस वाले ब्लॉक पे, दो टेंशन, और A2 और cos 0 दोनों एक ही साइड है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने तुझे जल्दी करना नहीं सिखाया भाई, एक लाइन में लिखना सीधे, एक्सेलरेशन लिख, इनटू कितनी टेंशन है उतनी टेंशन से मल्टीप्लाई कर ले उसमें। एक्सेलरेशन लिख, A1 कितनी टेंशन है, 3, 3, 3A1 2A2, ये हो गया। बोलो भाई, इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, कहीं जाएगा, कहीं ये कहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ चाहिए मुझे, कितना हो जाएगा बताओ, A1 इज इक्वल टू 2A2, ठीक बात है। चलो, आसानी से कर पा रहे हो तुम ये काम अब, ठीक है जी। थोड़ा सा गेम चेंज, एक ब्लॉक है यहाँ पे है? ऐसा है, ठीक है जी। ये वाला एंगल मुझको दिया है कि थीटा है सपोज, ठीक है। तो फाइंड, ये है V1 और ये है V2, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज एट एंगल थीटा। एट एंगल थीटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंगल तो लगातार बदलता रहेगा ना, वो सही है, तो इसलिए कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा कि मान लीजिए ये है 37 डिग्री, उस टाइम पे कितना होगा, V1 की वैल्यू है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो V2 निकालना है मुझको, कि फाइंड V2, ऐसा है, ऐसा दिया आपने कुछ, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, एक दे दिया, दूसरा पूछा कितना होगा, ओके कर दोस्त, सही, सही बात, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही कर रहा तू। बोलो। टेंशन बना दो बस, टेंशन इधर कहाँ बनेगी टेंशन, ऐसे टी टेंशन, यहाँ पे कहाँ होगी, ऐसे टी टेंशन, करेक्ट है। अब आ जाओ, इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, ऐसे V2, इसकी वेलोसिटी कहाँ से, V1, ठीक है। हमको क्या लिखना होता है, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करते हो एक्सेलरेशन आता है,
तो सीधे टी और वी का ही लिख दो ना, डिफ्रेंशिएट कर हो गया मान लो। तो मुझको चाहिए इन दोनों का डॉट, और देख दोस्त इन दोनों का डॉट कितना आ जाएगा, टी वी टू कॉस थीटा लिखूँ क्या? अरे सही, इधर क्या लिखूँ, टी वी वन और कॉस 180 लिखूँ इज इक्वल टू 0। सही है। तो टी वी टू कॉस, ये वाला टी, टी तो साफ ही कर दो चलो दोनों में से, है ना, हटा ही दो, वी टू और कॉस थीटा प्लस वी वन, सॉरी माइनस वी वन इज इक्वल टू 0। तो वी टू इज इक्वल टू कौन हो गया, वी वन अपॉन कॉस थीटा। वी वन कितना दे रखा है मुझे, 5, और ये कितना है कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है 4/5, तो कितना हो गया 25/4 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई, समझे क्या? अरे समझ में आया, बना लिया? ओके, बढ़िया आ गया, फास्ट करती है तो काम। जब एंगल थीटा हो तो उस इंस्टेंट पे ब्लॉक की स्पीड क्या होगी? बोलो भाई, हो गया? हाँ, ये ऐसा कोई खींच रहा होगा ना दो हाथ से यूं नीचे, ऐसे करके जा रही होगी, कोई खींच रहा है यहाँ पे, तो टेंशन आनी चाहिए ऊपर की तरफ ऐसे, सेम टेंशन इधर आनी चाहिए।
टी, यहाँ पे भी टी, ऐसा बस, बाकी तो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? अरे टेंशन समझा अभी कैसे बनाई? कोई यहाँ से ऐसे खींच रहा है ऐसे पकड़ के, तो उसके हाथ पे तुरंत टेंशन आएगी यहाँ पे, वो टेंशन ये होगी स्ट्रिंग में। सेम ऐसी यहाँ पे होगी। दो अलग अलग स्ट्रिंग है लेकिन सेम टेंशन बना रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिकल है सिस्टम, जैसा इधर का ऐसा उधर का, तो टेंशन फोर्स भी सेम होने चाहिए। एक टेंशन ऐसे और इस एंगल पे हो गई। अब बताइए इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? टी यू, कैसा? नेगेटिव, सही। इसके लिए लिखोगे तो टी यू नेगेटिव। इस वाली टेंशन के लिए लिखोगे, इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? ऐसे होगी ना, ऊपर की तरफ v। तो टेंशन का जो कंपोनेंट होंगे ये वाले, वही तो वर्क डन करेंगे कुछ। जो ये वाले कंपोनेंट होंगे जो ऐसे, उनके साथ तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा v के साथ, तो वो तो cos 90 वो खत्म हो गया। इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये, या फिर कहो कि वेलोसिटी किस एंगल के अलोंग है, ऐसे करके है वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है कहाँ है? ऐसे करके है सीधी। तो इसका और इसका डॉट करूंगा, कितना आएगा? टी वी कॉस थीटा। और इसका डॉट करूंगा तो क्या आएगा? टी वी कॉस थीटा, ऐसा, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 2tu इज इक्वल टू 2tv कॉस थीटा। टी कैंसिल, टू कैंसिल, तो u अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू v। सही है। ये मेंस में पूछा गया है एक बार, HC वर्मा का क्वेश्चन है ये। काइनेमेटिक्स वाला अगर तुमने करके देखा है तो उसमें है, लास्ट में काइनेमेटिक्स में दे रखा है। ठीक है जी। ऐसा है, मान लीजिए एक ब्लॉक, ये एक पुली है, ऐसे करके v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से इसको खींचा जा रहा है। तो हमको चाहिए ब्लॉक की वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पूछा है भाई अपने को। हम्म 4/√3, ऐसा। कैसे होना चाहिए? इधर की तरफ टेंशन और एक हाथ पे टेंशन ऐसे लग रही होगी बैक। ये कैसा हो गया? -tv, और ये कितना हो गया? t, इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो v1, तो t v1 और cos 30 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखोगे भाई। बोलो सही लिखा है? इससे कितना आएगा? 2/√3, 4/√3। ठीक है, बोलो कहीं पे कुछ डाउट आ रहा तो बताओ। ये सारे बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं जो t.x इज इक्वल टू 0 से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सारे उससे हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे नहीं होते। मैक्सिमम जो कंस्ट्रेंट है वो इससे सॉल्व हो जाते हैं जितने हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और भी अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं। चलिए थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है भाई, ऐसे कुछ ब्लॉक हैं ABCD, ऐसा है। ठीक है, तो मुझको इनकी वेलोसिटी दे रखी है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है 6 से, सॉरी ये नीचे जा रहा है 6 से, ये जा रहा है ऊपर 6 से, ये जा रहा है नीचे 4 से। नहीं, एक मिनट, भारी काम हो जाएगा तो अभी। ये जा रहा है 4 से, तो मुझको पूछा है वेलोसिटी ऑफ सी की वेलोसिटी पूछी, लेकिन इससे पहले एक और सवाल करना पड़ेगा अपने को। देखो ऐसा है, ये तो किया हमने,
अरे ठीक है, ये वाला क्या है? मान लो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 6, तो इसकी कितनी है? नीचे की तरफ कितनी है इसकी बताओ भाई। ये हो गया V1, तो ये एक टेंशन, यहाँ पे कितनी? 2 टेंशन, तो ये V2। ठीक है क्या? तो ये V2 कितना होना चाहिए, सॉरी V1 इंटू एक टेंशन प्लस V2 इंटू 2 टेंशन प्लस V2 इंटू 2, और डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। अरे ठीक है दोस्त, सही लिखा है। दोनों एक साथ थे ऊपर तो पॉजिटिव, अलग अलग थे तो नेगेटिव, और ये डबल है टेंशन तो ऐसा करके हो गया। तो ये कितनी है? 6 माइनस 2 V2 इज इक्वल टू 0। तो V2 इज इक्वल टू कितना? 3। इतना चलेगा, सही है। ओके, अभी इसमें कोई मुझको पूछ ले कि ये जो पुली है इसकी वेलोसिटी बता दो। वेलोसिटी ऑफ पुली, कितनी होगी? इसी रस्सी से तो बंधी है पुली भी। ये पुली कहाँ लगी है? सेंटर पे लगी है ऐसे करके। ये पुली कैसे घूमेगी? ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो पुली कैसे आएगी? ये ऐसे जाएगा सीधा ब्लॉक ऊपर, ये कैसे जा रही होगी? ऐसे घूम के नीचे जा रही होगी। भाई ये रस्सी तो साथ ही चलेगी इसके। समझ रहे हो? ये जो रस्सी है ये वाली, ये तो इतनी रहनी है ना। ये ब्लॉक थोड़ा नीचे गया, इसका मतलब पुली भी उतरी ही नीचे आई, क्योंकि ये रस्सी की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती, ये तो सेम रहेगी। तो जितना ये ब्लॉक चलेगा उतना ही इसको चलना पड़ेगा पुली को, तभी तो रस्सी सेट, ये वाली से रस्सी तभी तो फिट रहेगी उतनी। तो इसको चलना है, अगर ये चलेगा 3 से तो इसको चलना पड़ेगा 3 से। अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे गया तो पुली 10 सेंटीमीटर नीचे आनी पड़ेगी भाई, नहीं तो ये रस्सी तोड़ोगे क्या इसको? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, सेम रहने पड़ेगा उतना। तो ये अगर 3 से नीचे जाए तो ये पुली, अरे बोलो ठीक है, ये तो लॉजिक की बात होगी, सही है, ये तो हुआ लॉजिक। ओके, अब आते हैं, हमें स्ट्रिंग्स की स्पीड पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग की एक्सेलेरेशन कैसे निकालने कि ये वाली स्ट्रिंग का एक्सेलेरेशन कितना है, ये सारा सिस्टम कैसे जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऐसे ऐसे करके चल रहा है, सही। ये वाली रस्सी बताओ, ये रस्सी चल रही है, रुकी हुई है? रुकी हुई है, ठीक है क्या? ये रस्सी, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0, सही। ये वाली रस्सी चल रही, कितने चल रही? 6 से, क्योंकि इस ब्लॉक के साथ बंधी हुई है। इस ब्लॉक के साथ रहना तो बेटे 6 से चलना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। ये रस्सी चल रही है, रुकी हुई है? रुकी हुई है, समझ पा रहे हो? अरे सब लिख दी। ओके, अब एक एक लॉ क्या कहूँ, ऐसे एक रूल होता है एवरेजिंग का, ठीक है ना। मतलब पुली फर्जी है, मतलब लॉ तो क्या ही बोलूँ उसको, तो लॉजिक है मतलब एक, ठीक है, कि पुली का जो एक्सीलरेशन होता है वो लेफ्ट राइट इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है, इस रस्सी के एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका, इस वाले का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी कुछ है, और इस वाली स्ट्रिंग का वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक पुली से हमेशा 2 रस्सी चल रही होंगी ऐसे आगे पीछे, तो इन दोनों का चलने का जो एवरेज होगा वो पुली का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है क्या। इसका कितना है? 0, ये कितना है? 6, और ठीक है, ये कितना होना चाहिए कि वो 0 हो जाए? बोलो, ये 6 से ऊपर, ये 0 है, तो ये कितना होना चाहिए कि वो 0 हो जाए? मान लो कुछ वेलोसिटी मान लेता हूँ, V1 मान लेता हूँ चलो इसकी, ठीक है। तो मेरा लॉ क्या कहता है भाई कि V1 और +6 इज इक्वल टू 0, ऐसा कहता है भाई मेरा, हम बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो V1 इज इक्वल टू कितना? -6। तो अगर 6 से ऊपर प्लस लिया है तुमने तो V1 कहाँ जा रही है? नीचे। नेगेटिव का मतलब नीचे, और 6 से, तो ये कितनी हो गई? नीचे की तरफ 6। अरे समझ गए हो? ओके, आगे चलो, ये 6 है
तो ये वाली रस्सी भी कितनी हो गई, 6 हो गई। ये 6 है, ये 0 है, तो ये इसकी स्पीड कितनी है, दिस प्लस दिस बाई 2, तो यानी कि 6 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 3। 3 किधर, इसको तुमने 6 को कैसा लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव ले लो, कि नीचे वालों को नेगेटिव लूंगा मैं तो नेगेटिव, तो कितना हो गया, -3, यानी कि ये भी कहाँ नीचे, कितने से, 3 से, 3 से नीचे। यही तो हमने यहाँ से भी निकाला था, लेकिन तब हमें क्या पुली की पता थी कितनी है, नहीं। तो ये जो पुली होती है, ये अब ये वाली रस्सी बंधी है अगर पुली से, तो भाई ये तो इसके बराबर ही होगी पुली की स्पीड, इस ब्लॉक पर। लेकिन कोई पूछे इस वाली रस्सी की स्पीड बता दो कितनी है, तो कितनी, तब इस वाली चीज़ से कर पाऊंगा, लॉ ऑफ एवरेजिंग फॉर पुली, कि भाई पुली के दोनों साइड में जो स्ट्रिंग चल रही होती है उन दोनों का जो एवरेज होता है चलने का, दैट इज द एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ द पुली। अरे सही है। अब इधर आ जाओ बालक, इधर देखो, अब कर पाओगे तुम ये वाला। ये है पुली P1 और ये वाली है पुली P2, सही। ये देखो इस वाली पुली का एक्सेलरेशन, भाई पहले तो ये पता करो कि ये चल रही है नीचे, ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही। तो मैंने देखा 6 ऊपर 6 नीचे, तो पुली का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये पुली चल ही नहीं रही है, ठीक है। आगे चलो फिर इधर पहुंचे, तो ये भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी। ये जा रहा है 4 से नीचे, तो फिर ये 4 से ऊपर, काम खत्म। ठीक है भाई, ऐसा। बताओ ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, बताइए। ब्लॉक की वेलोसिटी 0.5, कैसे, 2 - 1/2, ये क्या चीज़ है। हाँ, ये रस्सी ऐसे खींची जाएगी, तो ये वाली रस्सी कितने से चलेगी, 2 से, ऐसा कह रहे हो। अच्छा, ऊपर चलेगी ना, लेकिन ठीक है। ये उधर खींची जा रही है ऐसे, तो ये वाली रस्सी कितने से चलेगी, 1 से ऊपर। हाँ, तो ठीक है। चलो ये तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे कोई हाथ से खींच के ले जा रहा है तो टेंशन T, इसे भी कोई हाथ से खींच के ले जा रहा है, टेंशन T, क्योंकि पूरी एक ही स्ट्रिंग है वहाँ तक। इस पे कितनी टेंशन, 2T, तो 2 माइनस का 180 एंगल, 2 × T 180। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 180, 1। यहाँ पे एंगल पता नहीं कितना है, मतलब वेलोसिटी ऐसे मान लो v ऊपर की तरफ इसकी, तो +2v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू, सही है। या फिर पुली के एवरेजिंग से निकाला आपने। आप पुली के एवरेजिंग से कहते हो इन दोनों की जो भी एक्सीलरेशन है वेलोसिटी, उसका एवरेज इसका होना चाहिए, पुली का होना चाहिए, और पुली के साथ ही अटैच है, तो इसका एक्सीलरेशन और पुली का सेम होना चाहिए। अरे ठीक है, ऐसा लॉ ऑफ एवरेज ऑफ पुली। पुराने वाला क्या था भाई, वेलोसिटी डॉट टेंशन, कितना हो गया, 2T नेगेटिव, 1T नेगेटिव, 2TV पॉजिटिव
इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1.5। 1.5 ऊपर की तरफ होगी इसकी वेलोसिटी, ऐसा। ठीक है, DPP 3 में ये सारे सवाल हैं, और पेज नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के और 40 तक। 40 क्या, उससे भी आगे। DPP 3 2 तक तो कर चुके हैं हम, 2 के बाद कंस्ट्रेंट शुरू हुआ है, तो 2 के बाद के सॉल्व प्रॉब्लम DPP 3 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के 48 तक। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो होना मतलब मुश्किल भी होगा होना। ठीक है, जैसे कि चलो, अरे समझ ही गए ऑब्वियस। 46 में चलो देखिए, ऐसा है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, और ये भी चला जा रहा है ऊपर v से, ऐसे। ठीक है जी, तो अपने को लिखना है रिलेशन बिटवीन v1 v2, या चलो मैं डेटा डालूंगा इसमें थोड़ा। ये ऊपर जा रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। पुली की वेलोसिटी बता दो कितनी है। दोनों तो ऊपर जा नहीं सकते भाई, है ना। अगर ये पुली रेस्ट पे होती और तुम कह रहे हो कि दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो कैसे चले जाएंगे दोनों ऊपर? नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि पुली रेस्ट पे नहीं है, पुली भी चल रही है, तभी दोनों ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, एक पुली थी, 2 टंगे हुए थे, मैं ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ, तो ये आपस में भी चलते हैं ऐसे, लेकिन ऊपर भी तो जाते हैं, ऐसा। भाई ये रस्सी कितने जा रही है ऊपर? 10 से। ये रस्सी ऊपर कितने जा रही है? 12 से। इन दोनों का एवरेज वो होना चाहिए, तो 10 + 12/2 इज इक्वल टू, इसीलिए तो करता हूँ मैं, जिससे तो दोनों समझ में आए। अब देख ले, ये टेंशन, लेकिन यहाँ पे टेंशन कितनी? 2T, सही। तो कितना हो गया? TV1 पॉजिटिव, अरे सही। फिर यहाँ पे TV2 पॉजिटिव, और वहाँ पे 2V, और ये कैसा? नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? V1 + V2 इज इक्वल टू 2V। तब भी तो ये लिख रहे हो। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ एवरेज ऑफ पुली कहते हैं इसको। अरे सही है। 2 मेथड सीखे हमने आज। एक तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो बेसिक काम किया हमने भी। जो एडवांस या थोड़ा ऊपर का लेवल है वो चीज़ नहीं किया हमने, लेकिन इससे मैक्सिमम तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। हाँ, मेन से सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी इतने काम से। ठीक है जी, वेज कंस्ट्रेंट नहीं किया हमने, और इसके अलावा इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जो कि हमने नहीं की। ट्रेलर दिखा देता हूँ मैं बस एक। ऐसा है, मान लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा, देखो। ये ऐसा है, ठीक है। ये वेज मूवेबल है, और ये ब्लॉक भी, ब्लॉक तो मूव करेगा ही। वेज मान लो इधर जाता है ऐसे, तो ब्लॉक किधर जाएगा? हाँ, ध्यान से देख लो, और छोटा कर देता हूँ ब्लॉक को थोड़ा। ऐसा है ब्लॉक। अब अगर ये वेज आगे पीछे होता है कहीं पे भी, तो मान लो कि वेज जाता है, यहाँ पहुँच गया वेज, पुली यहाँ पहुँच गई, तो ये ऐसे होगा, यहाँ आ जाएगा क्या? मान लो वेज इधर आ गया, तो ब्लॉक किधर जाएगा बताओ? कहीं यहाँ होगा ना ब्लॉक, तो ऐसे ऐसे होगा ब्लॉक, तो ये नीचे गया है। देखो ब्लॉक, देखो इतनी रस्सी कम हुई यहाँ से, पुली पीछे गई, इतनी रस्सी छोटी हुई यहाँ से, ये रस्सी कहाँ गई? इसमें ऐड हो गई होगी, इसमें ऐड होके लो, इतनी ऐड हो गई, जितनी यहाँ से कम हुई उतनी यहाँ पे ऐड हो गई। लेकिन इसके साथ साथ गैप भी तो बना है यहाँ पे। अरे पहले ये वाली जो दीवार है, ये सरफेस यहाँ था, अब ये यहाँ है, तो बीच में गैप भी तो बना। ये थोड़ा है कि ये यहाँ रहे, ये यहाँ रहेगा। अच्छा, कि नहीं नहीं मैं तो हवा में आ जाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा मैं तो, ऐसे। अब गैप भी तो बना है पीछे, गैप बना है तो कहाँ जाएगा? ऐसे भी तो जाएगा नीचे, 2 जगह चलेगा। अभी गेम समझ रहे हो? अरे बोलो, 2 जगह चलेगा ये,
दो जगह चलेगा, दो एक्सेलरेशन लेने। अब है वही पुली वुली वाला काम है सब कुछ, फाइन, लेकिन थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब फ्रॉम द सिंपल पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाऊंगा, कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। बढ़िया, पहले तो ये बात बता दो मुझे, ये बात समझेगा कि चला कहाँ है ये, और समझे क्या किधर चला है ये? वेज के अलोंग ऐसे नीचे भी गया है और ऐसे भी आया पीछे, दो जगह चला है एक साथ। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये कितना गया होगा, जितनी यहाँ से रस्सी कम हुई उतना बढ़ गई होगी यहाँ, लेकिन ये कितना है इधर, ये वाला, ये नहीं पता मुझको। सही, आगे चलते हैं। तो अगर ये वेज इधर गया x, तो कितनी रस्सी यहाँ से फ्री हुई x, तो इसमें कितनी बढ़ गई x, तो इधर की तरफ ये कितना गया x। सही है, ओके। इसी को मैं x को जब दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो क्या ये एक्सीलरेशन बन जाता है, एक्सीलरेशन बन गया। सही बात, लेकिन ये यहाँ थोड़ी गया है, तो ऐसे गया है कहीं, ये वाला एक्सेलरेशन चाहिए ना मुझे तो नेट, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक्सेलरेशन कहाँ से दिखाई देगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज है ये, जो वेज पे बैठ के देखा है तुमने वो है ये, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। अगर तुम भाई, नाम भूल गया, ऋषभ, ऋषभ तू यहीं बैठा चिपक के, इस पे बैठा वेज पे, कुर्सी डाल के इधर बैठा है तो अभी तेरे को ब्लॉक कितनी दूर था, इतनी दूर था, लेकिन जब ब्लॉक यहाँ, सॉरी वेज जब यहाँ पहुंचा तो तू भी तो यही है ना, वहीं तेरी चेयर वहीं पड़ी हुई है, वहीं डाल के बैठ, तो क्या तुझे ब्लॉक लगा, अच्छा है ओ मेरे पास आ गए चल के, तो ऐसे ऐसा लगा तुझे। ये कौन सा एक्सेलरेशन दिख रहा है तुझे, ये वाला, ये जो दिख रहा है तुझे कि अच्छा ब्लॉक मेरी तरफ आ गया ऐसे करके, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेज दिख रहा है तुझको ये। अब आजा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, ए, किस डायरेक्शन में, ये इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन के अलोंग है वो, ऐसे करके है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। इसको थोड़ा ओपन कर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज होगा कि, अरे सही है। हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, ये जो मुझे दिख रहा है ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रहा है ना, मुझे जाता हुआ, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, समझे क्या, अरे बोलो, ओके। अब आ जाओ, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज तो है ऐसे, जिसकी वैल्यू है ए, ऐसे गया है, सही है। वेज किधर गया है, ऐसे, यानी कि ऐसे, कितने से, ए से, और ये कितने से गया नीचे, ये भी ए से ही गया नीचे, तो ये वाली वैल्यू कितनी है ए, ये भी कितनी है ए। यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बाजी कर लो, ये एंगल थीटा हो गया, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, सही है। मुझको क्या चाहिए, इन दोनों का वेक्टर समेशन, ये कौन है एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये कौन है एक्सेलरेशन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, उन दोनों का जो वेक्टर समेशन होता है वो एक्सेलरेशन ब्लॉक होता है भाई, करेक्ट, कर लो भाई। ये है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, समझे क्या, ठीक। अब है कितना, ये कैसे निकालोगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला 180 माइनस थीटा, दो वेक्टर विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 180 माइनस थीटा का रिजल्टेंट चाहिए, ए बी एक्सेलरेशन ब्लॉक अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा क्या का अंडर रूट, तो 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख दूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का अंडर रूट, तो कितना हो गया 2a साइन थीटा बाई 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लो भाई लोग, वो ठीक है, ये अलग टाइप का कंस्ट्रेंट है बिल्कुल, लेकिन हो किससे रहा है वो, ये देखो इसमें हमने कुछ देखा नहीं, मतलब इसमें टी डॉट एक्सेलरेशन वो सब कहाँ किया है मैंने, बस एक स्टेप पे किया हुआ है यहाँ पे कि ये जितना है ये उतना ही होना चाहिए, एक ब्लॉक इतना नहीं चाहिए, बस इतनी चीज़ का यूज़ किया, बाकी सब क्या चल रहा है बिल्कुल ही नई चीज़ चल रही है, तो ठीक है, ये कुछ स्पेशल अलग चीज़ें होंगी बस, ठीक है दोस्त। तो ये हो गए एक टाइप के कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं पुली और वेज कंस्ट्रेंट्स, जहाँ पे पुली दिख रही हो, तो पुली में क्या होता है कि टेंशन वेंशन दिख जाती है, टेंशन का
वर्क डन इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ तो उससे करके आ जाता है। ठीक है, ओके। बाकी जो कुछ कंस्ट्रेंट थे, वेज कंस्ट्रेंट, जैसे मैंने कुछ शुरू में बनाए थे ऐसा कि यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है और वेज उधर जा रहा है तो बॉल किधर जाएगी ऐसा करके, वो ओवन में पुली वुली तो है नहीं, इनके लिए अलग टाइप का कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, कल करेंगे उसे हम। आज के लिए जितने सवाल हमने